मैंने सुना है कि अमृतसर के पानी में ही कुछ ऐसा जादू है कि उसमें बना खाना बेहद टेस्टी होता है। और ये बात सच होगी, क्योंकि अमृतसर का सिर्फ घर का खाना नहीं, स्ट्रीट फूड भी जो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होता है, बेहद टेस्टी भी होता है। और उसका एक निवाला आप खाएंगे, आपकी बल्ले बल्ले निकल जाएगी। तो चलिए आपकी भी बल्ले बल्ले और आहू आहू करा देते हैं हमारी अमृतसर स्पेशल पनीर भुर्जी के साथ। लेट्स बिगिन। अमृतसरी स्टाइल भुर्जी ना थोड़ी सी हटके है जो हम रेगुलरली घर पे बनाते हैं उससे। एक दो चीज़ें हैं इसके अंदर जो इसको बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी बनाती हैं। हमने फिलहाल लिया है तेल थोड़ा सा, उसमें मैं डाल रहा हूँ बेसन। अब ये जो भुना हुआ बेसन है इसकी पेस्ट बनाकर हम रखेंगे जो बाद में इस्तेमाल होगी भुर्जी के अंदर। बेसन को हमें हल्की आंच पर भूनना है, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी वरना बेसन जल जाएगा। अब जितने भी अक्लमंद ये देख रहे हैं ना, जरा कमेंट्स में फटाफट मुझे बताओ कि बेसन डालने का क्या फ़ायदा है पनीर भुर्जी के अंदर। टेस्ट अगर आपको लगता है ओके ग्रेट, उसके बाद एक और सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है फटाफट बताओ। बेसन एक अच्छी खुशबू दे रहा है, लाइट ब्राउन हो गया, दैट्स इट। अब आप चाहें तो एक्स्ट्रा बेसन को भूनकर घर पर रख सकते हैं, तो महीना दो महीना ये खराब होने वाला नहीं। और जब भी अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी आपने बनानी है काम आएगी। अब जी प्याज काट लेते हैं यूं। मैं अमृतसर कई बार गया हूं और वहां का जो स्ट्रीट फूड है ना, उसके बारे में मैंने एक चीज नोटिस करी है। अभी भी ना बड़ा ऑनेस्टली वो खाना बनाते हैं। ऑनेस्टली मतलब खाने में सच्चाई है, प्रीत से बनाते हैं, अफोर्डेबल है और बहुत टेस्टी होता है। और चाहे आप अर्ली मॉर्निंग चले जाइए या लेट नाइट, खाना नहीं रुकता और खाने वाले भी नहीं रुकते। चलो जी, प्याज कट गया, लवली लवली। अब देखिए मैक्सिमम काम जो अमृतसरी खाने के होते हैं वो या मक्खन या घी में ही होते हैं, इसलिए घबराना नहीं आपको। दिलदार होकर मक्खन या घी पैन में डालिए। वैसे ऑलिव ऑयल में बनाना चाहे तो उसमें बन जाएगा, बट फिर वो अमृतसरी वाली बात नहीं आएगी। वाह जी वाह। मक्खन पिघल गया तो उसमें प्याज मैंने चॉप किया, अगर आप चाहें तो प्याज को स्लाइस भी कर सकते हैं। इसी के साथ हरी मिर्च, ये जी हरी मिर्च, साथ ही में अदरक। अब प्याज को भूनना है और भुर्जी के लिए प्याज को ब्राउन नहीं करना, ज़रा सा पकाना है। अदरक और हरी मिर्च के साथ जब वो भुनेगा साथ में मक्खन, बढ़िया टेस्ट देता है। और यूजुअली होता क्या है कि अमृतसर के अंदर ब्रेड दी जाती है इसके साथ। जैसे बॉम्बे में होता है ना, भाजी के साथ पाव देते हैं, हर चीज़ का पाव चलता है। वहाँ पर पाव नहीं, ब्रेड का कल्चर है। ब्रेड के स्लाइसेस दिए, प्याज चटनी दी, भुर्जी डाली, उसके साथ खा लिया। तो हम भी वैसे ही सर्व करेंगे। ओके, प्याज को भुनने में समय लगेगा तो हम लेंगे जी टमाटर। टमाटर की आई रिमूव करी और उसे यूँ रफली कट करना है। देखिए स्ट्रीट फूड जब भी बनता है ना, तो उसके अंदर वो कहते हैं ना फिनेस नहीं होती, कारीगरी होती है। और कारीगरी ऐसी होती है कि फट 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 काटा, आड़ा टेढ़ा भी काट दिया तब भी चल जाता है। टेस्ट इज प्राइम, फ्रेशनेस जो होती है खाने की, ताजगी, वो प्राइम होती है। सो क्विकली टमाटर को चॉप करेंगे। प्याज में बढ़िया खुशबू आ रही है। अब जी मसाले, घूम फिर के वही दो तीन मसाले होते हैं पंजाबियों के खाने में। हल्दी, ये जी मिर्च और धनिया, थोड़ा सा जीरे का पाउडर, दैट्स इट। क्विक स्टर, ये देखिए। और इसमें जाएगा टमाटर, ये लीजिए, थोड़ा सा नमक। अगेन टमाटर और प्याज को खड़ा खड़ा ही रखना है, मैश ही नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। ये क्विक रेसिपी है। और अब आप बोलेंगे जी इस रेसिपी में ऐसा क्या डिफरेंट है, मेरी मम्मी भी घर पे बनाती है, मैं भी ऐसे बनाता हूँ। तो जी डिफरेंस है ये भुना हुआ बेसन जो अब इसमें जाएगा। परफेक्ट जी, सारा का सारा, लेट्स नॉट वेस्ट, मिक्स दिस इन। ये देखिए बेसन इसमें अच्छे से मिल गया और एक बढ़िया खुशबू दे रहा है। अब आप नोटिस करेंगे जो बेसन था उसने पूरे के पूरे मसाले का जो मॉइस्चर है उसे खींच लिया, ड्राई सा कर दिया है।
परफेक्ट। अब जो चीज़ ड्राई हो गई है उसको मॉइस्ट दोबारा से करना पड़ेगा, तो हम डालेंगे जी पानी। और अब देखिए, थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा टमाटर था, लेकिन बेसन की वजह से अब ये क्वांटिटी जो है बढ़ जाएगी, मतलब बरकत हुई। इसीलिए जो स्ट्रीट फूड है अमृतसर का, जहाँ पर ये बनता है, ताकि बरकत हो, ज़्यादा दिखे। भाई अगर 100, 120, 150 रुपये में आपको एक बड़ी प्लेट देनी है, तो आप सिर्फ पनीर डालेंगे तो पूजेगा नहीं, महंगा है ना। इसीलिए बेसन स्वाद भी ऐड करता है और क्वांटिटी भी इंक्रीज करता है। तो जिन जिन लोगों ने सही जवाब लिखा था, वेल डन। अब ये देखिए, ऑलमोस्ट एक ग्रेवी टाइप बन गया ये, या मसाला। लो हीट पे रखना है इसे, बहुत ही प्यारी खुशबू है इसकी। मसाला हमारा ना ऑलमोस्ट सेमी ड्राई, जैसे ग्रेवी सी होती है, वो बन गया है। इस स्टेज पर टुवर्ड्स द एंड हम पनीर को ग्रेट करके इसमें डालेंगे। अगर पहले पनीर भून देंगे ना, तो होगा क्या, पनीर अपना ऑयल रिलीज कर देगा, उसकी जो क्वांटिटी है वो और कम हो जाएगी। इसलिए पनीर टुवर्ड्स द एंड। और देखिए क्या बढ़िया लबाबदार मज़ेदार चटपटी ये भुर्जी बन रही है। दिस विल बी सो टेस्टी कि आप एक बार खाएंगे बार बार मांगेंगे। इन शॉर्ट बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। अब इसे अच्छे से मिलाना है, पनीर को कुक करना है जेंटली। और ये देखिए क्या बढ़िया मसालेदार पनीर भुर्जी ऑलमोस्ट रेडी। अब पनीर को पकाना है, लेकिन पनीर के अंदर एक अच्छा उबाल आ जाता है, दैट्स इट। ज़्यादा नहीं पकाएंगे, ज़्यादा पकाएंगे तो फिर से पनीर की जो मात्रा है, वॉल्यूम है जो दिख रहा है, वो कम हो जाएगी। अब इस पनीर भुर्जी के ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा गरम मसाला और ताज़ा धनिया, ये देखिए। वाह जी वाह, बल्ले बल्ले वाली हमारी पनीर भुर्जी तैयार है। दैट्स इट, हो गया काम जी। बस प्लेटिंग करनी है और उसके बाद ईटिंग होगी थोड़ी। ये देखिए, रस में सी सुपर सॉफ्ट, सुपर क्रीमी पनीर की भुर्जी अमृतसरी स्टाइल रेडी। और अमृतसरी स्टाइल पनीर भुर्जी बल्ले बल्ले डन।